नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रपति की शक्तियां। यह अलग से बनेगा क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली है, तो ऐसे में देश में दो मुखिया हैं, एक राज्य का और एक सरकार का, और इसमें एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो तरह की होती है। वास्तविक कार्यपालिका तो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और नाम मात्र की कार्यपालिका की जो व्यवस्था संविधान में की गई है वो है राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका अध्यक्ष भी है, लेकिन वो संवैधानिक मुखिया है। समस्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया राष्ट्रपति होगा। लेकिन जब राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आता है, उसमें बार बार ये नहीं लिखोगे आप कि इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की शक्तियां लिख रहे हो तो शक्तियां ही लिखोगे, एंड में, निष्कर्ष में, या हर पॉइंट के बिल्कुल लास्ट में लिखोगे कि इन समस्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की इच्छा से करता है। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका अध्यक्ष है ना राष्ट्रपति, तो कार्यपालिका से संबंधित उसकी क्या शक्तियां हैं? इसमें फर्स्ट आ जाएगा मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब ये सामान्य स्थिति पहले इसमें समझ लो कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल, बहुमत का अर्थ क्या है? जितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ है उसका आधे से एक अधिक, तो उसको हम स्पष्ट बहुमत कहेंगे। स्पष्ट बहुमत प्राप्त जो राजनीतिक दल है उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। माने राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना देगा। सामान्य स्थिति में लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, या जो गठबंधन है, किसी गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है तो गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये तो होगी सामान्य स्थिति। अब आ जाते हैं इससे हट के थोड़ा कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके ये देखेगा कि कौन सा राजनीतिक दल या कौन से राजनीतिक दलों का समूह एक स्थिर सरकार देने की स्थिति में है। इसके लिए राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है। वो उनसे लिखित में भी मांग सकता है कि अपने सांसदों की सूची दें, किसी भी तरह से, मतलब राष्ट्रपति की संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ ये जो है इनके पास इतनी संख्या है, कुछ और राजनीतिक दल इनको समर्थन दे रहे हैं, या इनके पास जितनी संख्या चाहिए बहुमत के लिए उतनी ये जुटा पा रहे हैं, तब राष्ट्रपति उनके नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। क्लियर है? दोनों स्थितियां अपनी मर्जी से कभी नहीं कर सकता। उसको ये देखना है कि बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल या बहुमत प्राप्त राजनीतिक गठबंधन कौन सा है, उसके नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। इसी तरह से ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद आती है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, जो अन्य जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य माने मंत्रियों की नियुक्ति। तो जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। माने राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को मंत्री नहीं बनाएगा। प्रधानमंत्री जो सूची देगा कि इस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए, इसको रक्षा मंत्री, इसको गृह मंत्रालय दिया जाए, इसको विदेश मंत्री बनाया जाए, राष्ट्रपति को सूची दी जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री विभागों का विभाजन करके भी देगा कि कौन से व्यक्ति को कौन से विभाग का कार्य सौंपना है। उस सूची के अनुसार ही
जो राष्ट्रपति हैं उन सबको मंत्री नियुक्त करता है। माने मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा। इच्छा उसमें सर्वोपरि प्रधानमंत्री की है, लेकिन संवैधानिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें आ जाएगा अन्य नियुक्तियां। और काफी सारे आयोग हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है। इनके जो सदस्य हैं, इसमें जितने भी आप नाम याद रख सको उतने लिख देना। भाषाई आयोग है, स्त्रियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। इनके जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें सैनिक क्षेत्र के संदर्भ में शक्तियां। ये सारी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां चल रही हैं अभी। सैनिक क्षेत्र के संदर्भ में शक्तियां, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ संविधान ने राष्ट्रपति पर एक बंधन जो लगाया है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह का, उसमें ये भी है कि किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा या शांति की घोषणा राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की सलाह से ही ऐसा करेगा। नेक्स्ट है कूटनीतिक शक्तियां। दूसरे देशों में राजदूत भेजे जाते हैं। वो राजदूत राष्ट्रपति का ही आज्ञा पत्र लेकर दूसरे देशों में जाते हैं, और दूसरे देशों से जो राजदूत हमारे देश में आते हैं, हर देश हमारे देश में भी तो अपने राजदूत भेजेगा ना, तो वो भी उनके जो आज्ञा पत्र वो जो लेकर आते हैं उनको भी स्वीकृति राष्ट्रपति ही देता है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियां इसकी क्या हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका प्रशासन राष्ट्रपति के निर्देशानुसार ही चलाया जाता है। इसी तरह से जो राज्य सरकारें हैं उनको भी राष्ट्रपति समय समय पर निर्देश दे सकता है। इसी तरह से जो सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति भी समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भी कोई भी सूचना है संघीय सरकार से या राज्य सरकार से, कानून व्यवस्था से संबंधित है या और किसी भी मुद्दे से जिससे लगता है कि हाँ राष्ट्रपति को यह सूचना चाहिए, वांछित है उसके लिए, तो वो किसी भी सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे केंद्रीय सरकार है, उससे वो सूचना मांग सकता है।